दुश्मन के लिए योगी, अखिलेश, मायावती हुए एक साथ। क्या ओपी राजभर को धोखे की सजा मिल रही है? राजभर के फ्यूचर प्लान को मायावती ने फ्लॉप कर दिया। लोग कहते हैं कि धोखा फितरत में नहीं होना चाहिए, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। अब उसी धोखे को लेकर यूपी के एक नेता का करियर दांव पर लग चुका है और योगी, अखिलेश से लेकर मायावती ने साफ कर दिया है कि यूपी को अब ओपी राजभर जैसे नेता की जरूरत ही नहीं। मायावती ने जो तगड़ा झटका दिया है उसे राजभर कभी भूल नहीं पाएंगे और न ही अब जिंदगी भर किसी से गठबंधन तोड़ने की सोचेंगे, क्योंकि मायावती की दहाड़, योगी के इनकार और अखिलेश के गुस्से से राजभर की सियासी नाव डूबने वाली है। आगे की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि धोखे से तीनों नेता क्यों खफा हैं। लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि हर बार अपने फायदे के लिए गठबंधन करने वाले ओपी राजभर की सियासी नैया अब सियासी समंदर में डूबने की कगार पर है, क्योंकि अखिलेश का साथ छोड़ने के बाद मायावती के भरोसे लंबी लंबी हाँकने वाले राजभर को अब कोई ठिकाना तक देने को तैयार नहीं है। मायावती के एक फैसले ने ओपी राजभर के होश उड़ा दिए हैं और हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो मायावती ने किया है उससे तो लगता है कि ओपी राजभर की चाहत कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी। जो सपना राजभर ने देखा है कि अनुप्रिया पटेल की तरह केंद्र सरकार से सीधे हाथ मिलाकर मंत्रालय में सेट हो जाएंगे, तो उस सपने पर मायावती ने पानी फेर दिया है। हम पूरी बात बताएंगे, उसके पहले ये जान लीजिए कि राजभर के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये पहली बार है कि राजभर हर पार्टी के पास जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो कोई साथ लेने को तैयार है, ना ही दिलचस्पी दिखा रहा है। बात करें सीएम योगी की तो उन्होंने अमित शाह के कहने पर भी राजभर को पार्टी में एंट्री नहीं दी। वहीं गुस्से में बैठे अखिलेश ने भी साफ कहा कि राजभर को लेने से पहले भाजपा बीते चुनावों में उनके बयानों को सुन ले, जबकि मायावती ने तो राजभर का सियासी करियर ही दांव पर लगा दिया है। मायावती के भतीजे अखिलेश आनंद ने एक ट्वीट किया जिसमें साफ साफ लिखा है कि अवसरवादी लोगों की कोई जरूरत ही नहीं। जैसे योगी और अखिलेश ने राजभर से मुंह फेरा, वैसे ही मायावती ने उनसे किनारा कर लिया है, क्योंकि तीनों नेता समझ चुके हैं राजभर के फ्यूचर प्लान को। राजभर को यकीन है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा कुछ सीटों पर जरूर जीतेगी, बाकी सीटों पर भाजपा की जीत निश्चित है। राजभर जानते हैं कि सपा शायद शून्य पर रहे, इसलिए वो अखिलेश से दोस्ती तोड़ चुके हैं। दरअसल राजभर ने अखिलेश के साथ जाकर अपनी पार्टी में 6 विधायक कर लिए और अब वो केंद्र की राजनीति में कदम रखने के लिए मायावती के साथ जाकर पार्टी के सांसद भी बनना चाहते हैं। ये सियासत योगी, मायावती और अखिलेश अच्छे से समझ चुके हैं और अपने अपने दरवाजे उन्होंने फिलहाल बंद कर लिए हैं। यानी कि मायावती के साथ राजभर 1-2 लोकसभा सीट जीतकर दिल्ली तक पहुँच जाएंगे। फिर जो राजभर योगी से हाथ मिलाना चाहते हैं, बाद में वो अनुप्रिया पटेल की तरह खुद मोदी शाह के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बनाएंगे और अपने बेटे को यूपी सरकार में सेट कर सकते हैं। अब राजभर खुद को ज्यादा चालाक समझते हैं या बाकियों को बेवकूफ, आगे आप हमारी इस रिपोर्ट से समझ जाएंगे, क्योंकि मायावती जैसे अनुभवी नेता उनकी चालाकी को इतनी जल्दी भांप चुकी थी कि उन्होंने फौरन अपने दरवाजे बंद कर लिए। दिन में सपना देख रहे ओपी राजभर के अरमान जब टूटे, तब बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने एक ट्वीट कर दिया और मायावती के इशारे पर ओपी राजभर को अवसरवादी बताकर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व सीएम आदरणीय मायावती जी के शासन, प्रशासन, अनुशासन की तारीफ पूरी दुनिया करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये वही राजभर हैं जो चुनाव में मायावती का नाम सुनकर हंसा करते थे और कहते थे कि वो सिर्फ चुनाव देख रही हैं। जब राजभर अखिलेश के साथ थे तो उन्होंने योगी और मायावती के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मायावती को राजनीतिक सिद्धांत का पक्का बताया जाता है और ओपी राजभर ने अब से 40 साल पहले बसपा में ही राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन अखिलेश का साथ मिलते ही वो मायावती को भूल बैठे। ठीक वैसा ही राजभर ने अखिलेश के साथ किया और लोकसभा उपचुनाव के बाद अखिलेश को बार बार अपमानित करने लगे, तरह तरह की नसीहतें देने लगे। उन्हें लगा था कि सपा जब अपने ही गढ़ में हार गई तो 2024 में तो एक सीट भी जीत पाना मुश्किल है। यही वजह थी कि उन्होंने अखिलेश को खुला चैलेंज देना शुरू कर दिया और मायावती की तारीफ कर उनके साथ जाकर अपना फ्यूचर प्लान सेट करने की सोच ली। लेकिन सांसद बनने की चाहत रखने वाले ओपी राजभर को अब बहुत तगड़ा झटका लगा है और योगी, अखिलेश, मायावती ने मिलकर उनका पूरा करियर ही दांव पर लगा दिया है। आपकी ओपी राजभर के बारे में क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर इस सियासी धोखे के अंजाम की कहानी को लोगों तक पहुंचाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।